भारत और जो पाकिस्तान की जो विभाजन की जो त्रासदी है उसको गहराई से अगर पढ़ना चाहते हो तो भीष्म साहनी तामस लिखते हैं, कमलेश्वर कितने पाकिस्तान लिखा, और खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी, बहुत अच्छा वर्णन किया है। लेकिन अगर परीक्षा उपयोग की दृष्टि से बात करें तो एक सवाल बनता है कि क्या भारत का विभाजन जो है टाला जा सकता था? क्या ये संभव था कि भारत का विभाजन हम रोक सकते? अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। जब विभाजन की बात आई तो गांधी जी ने कहा कि भारत का जो विभाजन है वो मेरी लाश पे होगा, और गांधी जी ने कहा कि जो भारत का विभाजन है ये एक आध्यात्मिक दुर्घटना है। तो राष्ट्र के निर्माता जब गांधी जी की ऐसी सोच थी तो विभाजन क्यों हो गया? दोस्तों, सवाल उठता है। तो सरदार पटेल ये कहता है कि खुद लिखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि देश के अंदर इस तरीके की स्थितियां बन चुकी थी कि विभाजन को टाला नहीं जा सकता। और वो ये कहते हैं कि बंटवारे की बाद में भी 80% जो भारत है उसको मजबूत बनाया जा सकता है। और अगर विभाजन को रोका जाता, परिस्थितियों की अनदेखी की जाती है, ठीक है, तो दिखावे के लिए हम जरूर एक हो सकते थे, लेकिन उसके जो परिणाम है वो घातक होते। मुस्लिम लीग सहयोग नहीं कर रही थी, और लिखते हैं कि शरीर का जो एक भाग है वो अगर खराब हो जाए तो जहर जो है शरीर के बाकी सारे भागों के अंदर फैल जाता है। और ये की जो स्थिति है वो विभाजन के कारण हो चुकी थी। और सरदार पटेल कहते हैं कि मैं मुस्लिम लीग से छुटकारा पाने के लिए भारत का जो कुछ पार्टीशन है वो उनको देने के लिए तैयार हूँ। मौलाना आज़ाद लिखते हैं, इंडिया मीन्स फ्रीडम किताब लिखी, और उसमें वो लिखते हैं कि भाई विभाजन जो है वो अपरिहार्य हो चुका था। किन कारणों से अपरिहार्य हो चुका था? देखो, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो की नीति, पार्लियामेंटो सुधार आया, बाद में और बहुत से एक्ट आए, सब में कोशिश यही की कि फूट डालो। उसके बाद में जीना की जो हठधर्मिता थी वो बहुत ज़्यादा थी, जीना का द्विराष्ट्रवाद था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, हिंदू और जो मुस्लिम है उनके बीच के अंतर्गत जो सहयोग और जो समन्वय नहीं रहा। तो जो हमारा भारत है, हमारे भारत के जो नीति निर्माता है, जो नेता हैं, वो विश्वास तो अखंड भारत में करते थे, है ना, उनका द्विराष्ट्र के में कभी विश्वास ही नहीं रहा। वो देश की एकता और अखंडता को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो चुकी थी कि विभाजन के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो अगर संक्षेप में हम कहें तो अंग्रेजों की नीति, है ना, जीना की हठधर्मिता और बाकी जो परिस्थिति जन्य उत्पन्न जो तत्व थे उनके कारण से विभाजन अपरिहार्य हो चुका था, अनिवार्य हो चुका था। और विभाजन का सबसे ज़्यादा पैरोकार समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, और उन्हीं जिन्ना को आगे चल कर के ये विभाजन उनकी खुद ने कहा कि मेरी बहुत बड़ी जीवन की बहुत बड़ी भूल थी। बहुत बहुत धन्यवाद।